ठंड से जिस धूप की नज़दीकियाँ मन को भाती है, गर्मी में हम उसी से दूर भागते हैं। उसी तरह जीवन में भी रिश्तों और मित्रों का व्यवहार बदलता रहता है और उसमें मुख्य भूमिका होती है वक्त, ज़रूरत और परिस्थितियों की। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मार्च 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड तुला राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। मासिक राशिफल के हर माह के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक गेन, प्रॉफिट, लाभ, सक्सेस का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। मार्च 2025 में आप जो भी काम करेंगे उसमें कॉन्फिडेंस आपके साथ में होगा, लेकिन उसके साथ में कुछ न कुछ संघर्ष या कुछ तकलीफ, मेंटल हैरेसमेंट जरूर आपको मिलता रहेगा, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी सूर्य हैं, वो त्रिकोण भाव में स्थित है, शनि के साथ में स्थित है। सूर्य और शनि की युति को हमेशा नेगेटिव बोला जाता है, सकारात्मक नहीं बोला जाता है। इसीलिए आप कोई भी काम करें उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दीजिए, उससे संतुष्टि जरूर मिल जाएगी। जो लोग जॉब में हैं उनको थोड़ा परेशान होकर के सीनियर की डांट खानी पड़ सकती है, और जो साथ में काम करने वाले कलीग्स है वो शायद आपका उतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बहुत अच्छे ढंग से काम काज कर पाएंगे। लेकिन एप्रिसिएशन नहीं मिले वो दूसरी बात है, सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा और एप्रिसिएशन आज नहीं तो कल उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि काम बोलता है न कि इंसान बोलता है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी मार्च 2025 एफर्ट का है। जो भी आप काम काज करेंगे उसमें सीखने को बहुत मिलेगा और साथ ही साथ आपका सर्कल बढ़ जाएगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपका ग्रुप में स्ट्रेंथ या पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगी। जो बिजनेस पर्सन है उनकी बात करें तो जो लोग अनाज का काम काज करते हैं उनके लिए स्थितियाँ ठीक है, पॉजिटिव है। जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम काज करते हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ यहाँ पर बेटर है। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट, एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट या एंटीक से संबंधित कामकाज करते हैं, राशि का अधिपति ही शुक्र हैं, तो ऐसी स्थिति में मार्च 2025 में आपकी पोजीशन इन बिजनेस में बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत शानदार होगी, अर्थात उससे आपकी इनकम बहुत अच्छे ढंग से जनरेट होगी। जो लोग सर्विसेज देने का काम करते हैं, टेक्निकल सर्विसेज देने का काम करते हैं, या ये बोल सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कामकाज करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर के साथ साथ एजेंसी, बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज वाले भी उसी में जोड़ सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इसी में आता है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग टेक्निकल सर्विसेज देने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए मार्च 2025 बहुत अच्छा है। यहाँ पर कमाई ज़बरदस्त होगी, जो ड्यूज़ हैं वो भी आप ले पाएंगे और साथ ही साथ नए सोर्स से डेवलप कर पाएंगे, नई इनकम को जनरेट करने के साधन पैदा कर देंगे। मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कामकाज करते हैं उन लोगों के लिए स्थितियां यहाँ पर बहुत सुखद है या बेटर है। सब मिला करके आप जॉब करते हों, आप कोई प्रोफेशनल्स हो या बिजनेस पर्सन हो, मार्च 2025 में आपको एफर्ट ज़्यादा करने से ही सक्सेस मिलेगी या संतुष्टि मिलेगी। इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए तो आपके लिए मार्च 2025 आसान नज़र आएगा, अर्थात आप काम करेंगे और आपको रिजल्ट मिलेगा। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकेंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकेंड हाउस के अधिपति मंगल हैं जो भाग्य स्थान में स्थित हैं, और साथ ही साथ सेकेंड हाउस पर बृहस्पति, राहु और शनि की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आप स्टॉक करना चाहते हैं या फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको गोल्ड में, कॉपर पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर की कोई भी अच्छी कंपनी मिल जाए, बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आईटी सेक्टर की कंपनियों में या लिकर एंड टैबेको से संबंधित कोई कंपनी की स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है उसमें इन्वेस्टमेंट करना बेटर है। साथ ही साथ आप मेटल, मेडिसिन, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट और साथ ही साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित अच्छी स्क्रिप्ट कोई मिल जाती है उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, शानदार रहेगा। जो प्रेजेंट समय है वो ईवी व्हीकल्स का है, तो ऐसी स्थिति में जो ईवी व्हीकल्स के लिए बैटरी बनाती है वो कोई कंपनी की स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है तो उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। समय ये
जो आज चल रहा है, प्रेजेंट टाइम पीरियड चल रहा है, उसमें मार्केट, शेयर मार्केट बहुत क्रैश है। ये चीज़ खरीदने का समय है, इसलिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, काफ़ी समय से सिर्फ और सिर्फ सोच ही रहे हैं, उनको किसी से परामर्श करके इस समय मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जो इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा है, लाभदायक है, वो मैंने आपको बताया है। तो आप आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। और इस भाव के अधिपति हैं शनि, जो इस समय एक केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण भाव में स्थित है, और इस सिचुएशन को केंद्र त्रिकोण राजयोग कहा जाता है। बृहस्पति की दृष्टि 2nd हाउस पर और 4th हाउस दोनों पर है। साथ ही साथ जमीन जायदाद पर मंगल की दृष्टि भी है, 2nd हाउस के अधिपति होकर के। ऐसी स्थिति में जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी मामले हैं वो सुलझेंगे। जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि कोई कंस्ट्रक्शन कराना हो, कुछ रिनोवेशन कराना हो तो स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मार्च 2025 में पारिवारिक उन्नति होगी। आपके परिवार में कोई न कोई सुख साधन बढ़ेंगे, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, परिवार के सुखों में वृद्धि होगी, परिवार के सदस्यों में वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में किसी की सगाई संबंध फाइनल हो सकता है, या फिर आपके परिवार में किसी के बच्चा हो सकता है, उससे भी परिवार में, खानदान में, कुटुंब में वृद्धि होनी है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा और संतान पर विचार किया जाता है, और इस भाव में शनि विराजमान है अपनी मूल त्रिकोण राशि में, स्वराशि के होकर के। ऐसी स्थिति में आपका स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ग्रास्पिंग नॉलेज ये ज़बरदस्त रहेगी, और आप कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी डिबेट हो, उसमें हिस्सा लेकर के सक्सेस के भागी बन सकते हैं, सफलता के हकदार बन सकते हैं। शनि और सूर्य दोनों यहाँ पे विराजमान है त्रिकोण भाव में। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे स्टूडेंट्स जो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई न कोई सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या वो लोग जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में है और वो ही अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी स्थिति में ये समय थोड़ा सा संघर्ष का है। एफर्ट ज़्यादा करने से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य और शनि एक दूसरे से विपरीत होते हुए, घोर शत्रु होते हुए एक साथ में। तो यहाँ पर सूर्य पीड़ित होंगे, ना कि शनि। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स, जो भी लोग टेक्निकल सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, वो टेक्निकल स्टूडेंट्स या वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकता है, ये केमिकल हो सकता है, एविएशन हो सकता है, रिसर्च फील्ड हो सकता है, स्पेस टेक्नोलॉजी हो सकता है, या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, मशीनरी से संबंधित, साइंस से संबंधित, मेडिकल और नॉन मेडिकल सेक्टर के स्टूडेंट्स भी इसी में ही आएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये टेक्निकल सर्विसेज या मेडिकल सर्विसेज वाली स्थितियाँ बहुत बेटर है, बहुत शानदार है। इसमें आपका मेहनत रंग लाएगी, और ये समय काल आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा कि आपने बहुत कम एफर्ट में बहुत बड़ी सक्सेस पाई है, या आपका स्ट्रेंथ ज़बरदस्त रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है व्यक्ति की जिज्ञासा पूर्ति। जो आपकी क्यूरियोसिटी है, यदि वो शांत हो जाती, क्यूरियोसिटी कंप्लीट हो जाती है, संतुष्टि मिल जाती है, तो आप वो सब्जेक्ट को हमेशा प्यार करते हैं, वो हमेशा याद रहते हैं। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी आपकी पसंद है, वो सब्जेक्ट यदि आपने लिया है तो हमेशा आपको उसमें सपोर्ट नज़र आएगा, क्योंकि नेचर आपको वो सारा ज्ञान देना चाहती है। तो आपका थोड़ा सा प्रयास आपको वो सारी चीज़ें हैंडओवर कर सकता है, वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती है जिसके आप हकदार हैं। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख में यही ग्रहों की दृष्टियाँ, यही पोजीशन काम आएंगी। 14 मार्च तक, जब तक सूर्य कुंभ राशि में ही है, वहाँ तक आपको जरूर संतान के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। उनकी कोई बात नहीं पसंद आ सकती है, या छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट या विचार विमर्श तो नहीं हो सकता, आर्ग्यूमेंट ही हो सकते हैं। लेकिन 14 मार्च 2025 जो ही आप पार करेंगे, संतान से संबंधित जो नेगेटिविटी है, जो स्ट्रेस है, वो आपका कम हो जाएगा। यदि आपके कन्या संतान है, उनसे ज़रूर आपको ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा, या ये बोल सकते हैं वो आपका कहा ज़्यादा मानेगी, उनसे आपको जो आशा है वो आशा पूरी होगी। संतान से संबंधित कोई भी काम आपके हाथ में है, वो ज़रूर 14 मार्च तक थोड़ा संघर्षमय रहेगा, ईजी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। संतान से संबंधित जो भी उनके जीवन साथी को खोज रहे हैं, उनकी विवाह से संबंधित जो चीज़ आप सोच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी आपको आने वाले समय में 14 मई 2025 के बाद में मिलेगा, जब बृहस्पति भाग्यस्थान में आकर के, भाग्यस्थान में प्रवेश करके आपकी राशि पर, पराक्रम भाव पर और संतान भाव पर आएंगे, या संतान भाव पर दृष्टि होगी। ऐसी स्थिति में संतान से संबंधित कार्य, संतान प्राप्ति या संतान से संतान की प्राप्ति वाली स्थितियां बन सकती है। उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मार्च 2025 में संतान से संबंधित जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आर्ग्यूमेंट है, या जो संतान की लापरवाही है, उससे ज़रूर आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन वो भी डेट फिक्स है 14 मार्च।
उसके बाद में आपको राहत मिल जाएगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और 6th भाव के स्वामी है बृहस्पति, जो कि मारक भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित, डाइजेशन सिस्टम से संबंधित या एंजाइम से संबंधित कोई न कोई परेशानी हो सकती है, या ये बोल सकते हैं कि गैस्ट्रिक ट्रबल या फिर डायबिटीज़ के कारण कोई समस्या विकराल रूप ग्रहण कर सकती है। और जो डायबिटिक है उनको तो अपनी शुगर का, अपने हेल्थ का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखना ही पड़ता है। सेकंड स्थिति है वो है बुध की, कि आपकी राशि से 12 भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी भी है, तो 12th हाउस के स्वामी भी है। वो बुध कुंडली में नीच राशि में शुक्र के साथ में, इसलिए नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जब हेल्थ की बात करेंगे तो स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, मांसपेशियों का दर्द, पाँव में दर्द स्पेशली, या बैकबोन से संबंधित कोई परेशानी, बैक दर्द की प्रॉब्लम, बैक पेन की प्रॉब्लम ज़्यादा सता सकती है, परेशान कर सकती है। इसलिए आप संभव हो सके तो बुध का दान कीजिए, बृहस्पति का दान कीजिए। वो उपाय विश्लेषण क्या क्या करना है वो मैं आपको इस एपिसोड के एंड में बताऊंगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। मार्च 2025 में आप ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि आप अपने मनोरंजन के लिए कोई साइट देख रहे थे, वहीं से आपको OTP मांगा जाए, या ऐसा कुछ न कुछ हो, और आप उस थोड़े से समय में जब आपको इमोशनल कोई फिल्म या कोई मूवी देख रहे हैं या कोई साइट देख रहे हैं, वेबसाइट पर है, उस स्थिति में फंस सकते हैं। उसके मोह जाल में आकर के, आसक्ति में आकर के आप कोई प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, पैसा बर्बाद कर सकते हैं, और या फिर फ्रॉड का शिकार बन सकते हैं। या फिर कोई और सिचुएशन में लोन जो आपने उठाया है वो लोन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी 1-2 किस्तें जो आपने किसी और के साथ में भेजी थी वो उसने नहीं भरी है और आपके साथ में फ्रॉड हो चुका है, या पैसों का एक प्रकार से नेगेटिव स्थिति बन सकती है, गबन हो सकता है। उस पर भी आपको सावधान रहना पड़ेगा, उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो काम आपका है वो आप अपने स्टाइल में करें, अपने हाथों से करें, अपनी कॉन्फिडेंस के साथ में करें तो ज़्यादा बेटर है। और लोन वाले मामले में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। यदि आपने लोन पूरा कर दिया है तो भी वहाँ से बैंक से सर्टिफिकेट लें या स्टेटमेंट लें जिसमें लोन 0 हो, अन्यथा बहुत से लोग हमेशा कोई न कोई प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, क्योंकि लोन तो चुका दिया, उसके बावजूद जो स्थितियां बनती है बाद में वो बहुत खतरनाक। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति मंगल भाग्य स्थान में विराजमान है, और साथ ही साथ 7वें भाव पर शनि की नीच दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आपको मार्च 2025 में कुछ रूखापन देखने को मिल सकता है, आवेश और क्रोध की स्थितियां बन सकती है। लेकिन आपके जीवन में दाम्पत्य सुख के लिए अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं, ये मैं विश्वास आपको दिला सकता हूँ, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि जो ही राशि बदलेंगे, शनि की जो दृष्टि है 7वें भाव पर वो नहीं रहेगी, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर स्ट्रेंथ मिलेगी। लेकिन शुक्र जो कि रोग भाव में है लेकिन उच्च राशि के हैं और दाम्पत्य सुख के लिए एक प्रकार से कारक शुक्र हैं, ऐसी स्थिति में आपको दाम्पत्य सुख भी मिलेगा। कुछ असंतुष्टि के साथ में भले ही मिले, या कुछ नोकझोंक हो सकती है, कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, वो समस्याओं को साइडलाइन कर दें तो बहुत सारी चीज़ें आपकी इंटीमेसी बढ़ सकती है, आपका सामंजस्य यहाँ पर बेहतरीन हो सकता है, आपकी ट्यूनिंग सुधर सकती है, और साथ ही साथ आपस में नोकझोंक करते हुए भी सुख पाने की जो स्थिति है वो आपको निरंतर मिलती रहेगी। लेकिन जिन लोगों की विवाह की बातचीत चल रही है वो ज़रूर अप्रैल में फाइनल होगी, और जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उनको यहाँ पर थोड़ा सीखने को मिल सकता है, समझने को मिल सकता है कि स्थितियाँ हमेशा बहुत अच्छी नहीं रहती, हनीमून का पीरियड लिमिटेड होता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो आपको समय सिखा देगा। यही स्थितियाँ इस माह में आपको समक्ष दिखाई देगी, जो कुछ बहुत कुछ आपके जीवन में अच्छा भी करेगी, मैच्योर भी बनाएगी, और साथ ही साथ आपको एक प्रकार से एक दूसरे को मनाया कैसे जाता है वो भी समझ आएगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। शुक्र और 7th हाउस की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में मंथ के स्टार्टिंग में बातचीत में रूखापन दिखेगा, प्रैक्टिकलिज्म दिखेगा, स्वार्थ दिखेगा, और आप अपने आप को दबा हुआ महसूस करेंगे। एक प्रकार से आपका पार्टनर स्ट्रेंथ आप दिखा सकता है, डोमिनेशन आपके ऊपर कर सकता है। लेकिन जो ही 14 मार्च 2025 आप क्रॉस करेंगे, स्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी। फिर आपका स्नेह अपनत्व बढ़ेगा, या ये बोल सकते हैं एक दूसरे के प्रति लाइकिंग बढ़ेगी।
अच्छे प्रोग्राम बन सकते हैं, मूवी जाने के लिए, आउटिंग जाने के लिए, शाम को घूमने की वो स्थिति बन सकती है। और फिर आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, अर्थात सप्तम भाव के अधिपति मंगल भाग्य भाव में स्थित है। ऐसी स्थिति में भाग्यवशात आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी, आपको बहुत अच्छा स्नेह मिलेगा, अपनत्व मिलेगा, आप दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ हद तक संतुष्ट रहेंगी या प्रसन्न रहेंगी, सारे सुख आपको मिलेंगे, लेकिन स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ में आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। और जो महिलाएं गर्भवती है उनको अपनी केयर जरूर से ज़्यादा रखनी होगी, क्योंकि बृहस्पति जो कि संतान के कारक भी हैं, दाम्पत्य सुख के कारक भी हैं, वो अष्टम भाव में स्थित है। तो यहाँ पर इतनी सी चीज़ यदि आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, अर्थात परिवार का साथ, आपको संतान का साथ, ये सब कुछ सुख, एप्रिसिएशन, आराम भरपूर मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको अपने निर्णय पक्ष से कुछ बुरा सुनने को मिल सकता है, कुछ नेगेटिव आपके बारे में कमेंट सुनने को मिल सकता है, उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन यदि किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है तो ज़रूर देखने जाना चाहिए। आप कितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हो, आप कितना भी नेगेटिव हो किसी के प्रति, लेकिन यदि वो बीमार है तो उससे मिलने ज़रूर जाना चाहिए। एक ज़िंदगी में प्रिंसिपल बना दीजिए। आइए अब बात करें आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस, अर्थात आपका कर्म भाव, प्रोफेशन भाव। इस भाव पर राहु की दृष्टि है। इस भाव के अधिपति चंद्रमा निरंतर हर 2 दिन में बदलते रहते हैं, लेकिन 10th भाव में बैठे हुए ग्रह और 10th भाव पर दृष्टि हमेशा आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, संतुष्ट नहीं है, उनको धैर्य धारण करना चाहिए। ये समय बहुत ज़्यादा उछल कूद का, रिस्क लेने का नहीं है। जो प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, या वे लोग जो किसी न किसी ढंग से टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों को भी बहुत शांति के साथ में काम काज करना है। अपनी जो भी पोजीशन है उसे तो आपने सुधारना ही सुधारना है, उसे आप जो पोस्ट आपको मिली उसे बचाना है। लेकिन जो कुछ नया करने के लिए रिस्क लेने से पहले 2 बार सोच लें, उसके बाद में आगे बढ़ें। जो लोग बिजनेस पर्सन्स हैं, तो यहाँ मैं उनको यही बोलूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं, साथ ही साथ मैं आपको ये कहूँगा कि जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हैं उन लोगों को ध्यान रखना है, और साथ ही साथ ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहे हैं, इसलिए आपको काम मिलेगा, इसलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, नई स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, नई टेक्नोलॉजी का सामना आपके साथ में हो सकता है। रियल एस्टेट से संबंधित जो भी लोग हैं उनको भी बहुत बड़ी डील मिलने से फ़ायदा हो सकता है, कामकाज बढ़ सकता है, आपका नाम हो सकता है। जो लोग पानी का काम करते हैं, पानी का मतलब मिनरल वाटर का काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का काम काज करते हैं, कांच के सामान का काम काज करते हैं, टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित कोई काम काज करते हैं, उन लोगों को ज़रूर थोड़ा सावधान होकर के काम काज करना है। व्यर्थ की बदनामी आप पर आ सकती है, या व्यर्थ के ही लोग आपको परेशान करने पहुँच सकते हैं। लेकिन आप में से वे लोग जो MNC में काम काज करते हैं, एब्रॉड से संबंधित किसी कंपनी में काम काज करते हैं, विदेश से संबंधित, विदेश सेवा से संबंधित कोई काम काज करते हैं, और या फिर आप लोग IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सिगरेट, शराब या तंबाकू की स्ट्रेंथ से या उस फैक्ट्री से, उस डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए हैं, या आप लोग बेचते हैं, ऐसी स्थिति में भी ये बोल सकता हूँ सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, संतुष्टि आपको मिलेगी। लेकिन कुछ न कुछ नया करने के लिए आपको अभी से हाथ पैर मारने चाहिए, एफर्ट करने चाहिए, क्योंकि आने वाला समय आपका बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शानदार है। इसलिए वो टाइम पीरियड जो लिमिटेड है, अच्छा टाइम पीरियड भी लिमिटेड होता है, नेगेटिव टाइम पीरियड भी लिमिटेड होता है, तो अच्छा समय आने वाला है। उससे पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार लीजिए, नए स्टाफ को रखना है वो रख लीजिए, आपको न्यू टेक्नोलॉजी, नई स्टाइल से कामकाज करना है, मार्केटिंग करनी है, उसके बारे में सोच लीजिए, क्योंकि ये समय आपको थोड़ा सा राहत दे रहा है अपने आप को एक प्रकार से रीमॉड्यूल करने के लिए, रीशेड्यूलिंग के लिए। तो आपको थोड़ा सा अपने बारे में सोचना है, अपने स्टाइल के बारे में सोचना है, और उसमें कुछ बदलाव करेंगे तो नयापन आएगा, उससे आपको बहुत कुछ गेन होगा, सक्सेस मिलेगी। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मार्च 2025 के उपायों की। सबसे पहले आपको उपाय करना है बुध का। तो आप नित्य प्रतिदिन गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, या फिर ओम गंग गणपति नमः इस छोटे से मंत्र का जाप करें। अपने घर में गणपति प्रतिमा हो उस पर रोज़ अभिषेक करें, और दूर्वा जरूर चढ़ाएं। जो लोग भी कर्ज में दबे हुए हैं या लोन से परेशान हैं, उन लोगों को ये उपाय जरूर करना चाहिए। और साथ ही हर बुधवार को हरी वस्तुओं का या हरी दालों का दान करें, या फिर जानवरों को हरा चारा डालें। सेकंड उपाय आपको करना है बृहस्पति का। तो आप लोग अपने घर बैठे हुए विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करें,
थोड़ा सा जल लेकर उसमें केसर डाल करके या दूध में केसर डाल करके, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उससे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको अभिषेक करना है या मतलब उनकी पूजा करनी है। और साथ ही साथ हर गुरुवार को आपको संभव हो तो पीली वस्तुओं का दान करना है। और यदि कोई आसपास मंदिर है तो वहाँ पे पीली वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। हम मंदिर में तो दान नहीं कर सकते, इतनी सामर्थ्य हमारी नहीं है, हम वहाँ पे भेंट ही कर सकते हैं जो उनके सामग्री काम आने वाली हो, चाहे अगरबत्ती हो, चाहे धूप हो, चाहे पीताम्बर हो और चाहे पूजा के बर्तन हो। जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है वो आपको मंदिर में भेंट करना चाहिए, पुजारी जी को देना चाहिए। रत्नों की बात करें तो रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए सैकड़ों वर्षों से राजा महाराजाओं के समय काल से आज तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्न महंगे होते हैं, इसलिए उस पर पैसा नहीं खर्च करके उपरत्नों के ऊपर आपको जाना चाहिए। एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं। तो आप अपनी राशि की जो 3 त्रिकोण है, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, उनके रत्न धारण करके सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करें। और ये रत्न होंगे हीरा, पन्ना, नीलम, उसका उपरत्न है। और एक साथ में इन तीनों रत्नों को धारण करने को ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। साथ ही साथ वे लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो अपनी राशि अर्थात तुला राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आपकी अपनी कोई भी समस्या, उसके लिए कोई न कोई उपाय तो होगा ही होगा। वो चाहे दान हो सकता है, पूजा हो सकती है, कवच हो सकता है या कलश की पूजा हो सकती है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर जो भी समस्या है वो एक बार बोल करके उनसे डिस्कस कीजिए कि उसके लिए आपको क्या करना है। तो आप उन समस्याओं का समाधान घर बैठे भी कर सकते हैं और अपनी कुंडली से भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बतला रहा हूँ। तो ये था मासिक राशिफल मार्च 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो पूछना चाहते हैं, जो विचार विमर्श करना चाहते हैं, वो विचार विमर्श कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो पर्सनल हो, तो भी आप उसको विचार विमर्श कर सकते, डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो निश्चिंत होकर के आप अपनी समस्याओं पर बात कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करना है। टेलीफोन कंसल्टेंसी या वीडियो कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है। जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो आपकी पूरी सहायता करेंगे अपॉइंटमेंट लेकर के बात कराने तक। और जो भी उपाय होंगे वो भी लिखित में आप तक पहुँचेंगे, या व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, जो भी संचार माध्यम आपको पसंद हो। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।